वैसे एक बात बताऊं, क्या विष्णु विहार में जब कथा की थी ना मैंने, जब से इधर के लोगों की मुझे याद आती है कथा में ज्यादातर, क्योंकि यहाँ के लोगों जब ताली बजाते हो ना और उच्चारण करते हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि इसके सामने जो स्वर्गों का वर्णन होता है ना, स्वर्गों का, वो फीका है इसके सामने, क्योंकि बड़े ही भाव से उच्चारण करते हैं, ताली बजाते हुए आनंद मिलता है। मैं तो कथा ही भूल गया। ना बात करवे की ना कही मैंने ये कहा मैं कथा ही भूल गया। कोई भक्त बता सकता है? ऐसे कैसे काम चलेगा? ध्यान रखे करो थोड़ी सी। बोलिए शंकर भगवान की। वैसे कथा समझ में तो आ रही है ना? अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आ रही हाथ ऊपर करें। मतलब सुन तो ध्यान से रहे। और बहुत सी मैया तो हाथ खड़ा करने से ऊपर मतलब काहे कह रहा काहे ना। मैंने कई जगह कहा मैंने कथा समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही बताओ। ये लो मैया आपको आ रही है, अच्छे से आ रही है। एक मैया थी कथा में, कथा सुनने के लिए आती थी, आगे बैठ जाती, ऐसी मैया थी। शायद मैंने टीवा वाले हनुमान जी को भी बताया, ऐसी घटना हुई है हकीकत में। कथा में सामने बैठ जाती और मैं कथा कहता और उनका रोना शुरू। कभी कभी रुलाने वाले भी प्रसंग आ जाते हैं, हो सकता है मैंने इसमें भापे और होकर के रो रही हूँ। पहले दिन रोई, दूसरे दिन मैं इधर चालू हुआ, मैया उधर चालू हो गई। मैंने इनको आनंद आ रहा जरूर। तीसरे दिन फिर वही, मैं चालू हुआ वो रो गई, जबकि उस दिन तो रुलाने वाला कोई प्रसंग भी नहीं और हंसाने वाले भी प्रसंग थे, लेकिन मैया का रोना बंद नहीं। मैया रो रही थी, मैंने खड़ा कर लिया। मैया मैंने एक बार खड़े आइए, मैंने कि आपको, मैं ये सोच रहा था कि कथा में आनंद आ रहा है या कथा इस प्रकार की जिससे रोना आ रहा है। हाँ देख लो तुम्हारी साड़ी तो नहीं, इनकी खुद की है। बोलिए शंकर भगवान की। मैंने उन मैया से पूछ ही लिया, मैंने मैया आप ये बताएं आपको कष्ट क्या है? आपको देखा है मैंने कथा में निरंतर रोती रहती हैं। बोले ना बेटा, मैंने ना मैया बताना तो पड़ेगा ही। बोले व्यास जी आपको देख करके मुझे मेरे पड्डा की याद आ गई। मैंने मैया काहे के? मैंने क्या मतलब मैया? बोले जैसे आप चिल्ला चिल्ला रहे हो ऐसे एक दिन मेरा पड्डा रह मर गो। मैंने कि मैया तुमने हद कर दी, हम तो कथा सुनावे में चिल्ला रहे, मैया ने पड्डा से। मैंने इसलिए आप रो रहे, बस उसकी याद आती है आपको देख देख के, इसलिए आ जाता है। ठीक भैया, तो वो हाल तो करो मत पड्डा वाला, कथा सुनो एकाग्र मन से। बोलिए शंकर भगवान की। तो कथा चल रही थी कि महादेव ने मार्कंडेय ऋषि को वरदान दे दिया था कि आपकी जब तक इच्छा हो जब तक आप रह सकते हो। मृत्युंजय जो महामृत्युंजय वो मंत्र का प्राकट हुआ था, इसका नित्य जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। शौनकादि ऋषि सूत जी से फिर पूछते हैं कि प्रभु आपने मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग सुनाया भक्ति से, लेकिन हमें यह बताइए कि मार्कंडेय ऋषि ने भक्ति की, उनको जब तक चाहे जब तक जीने का आपने वरदान प्राप्त किया। हमने सुना है कि एक भक्त आपका हुआ था नंदी, बड़ी रोचक कथा है, सुंदर कथा है। और ज्यादातर मैयाओं की जो मांगने वाली मैया होती है ना भगवान से, उनके काम की कथा है। बोले ये बताइए कि जो भक्त नंदी था उसने ऐसा कैसा उपाय किया था महादेव का, ऐसा कौन सा तप किया था कि उसके प्रभाव से महादेव कभी नंदी को दूर नहीं करते।
उसे अपनी सवारी बना लिया, अपने पास रखते हैं अपनी सेवा करने के लिए। कृपया उस उपाय को बता दीजिए ना भगवान, जो सांसारिक लोग भी उस उपाय को कर लें और शिव की प्राप्ति कर लें, महादेव के दर्शन कर लें। उस उपाय को बताइए जरा। सूत जी कहते हैं कि वो उपाय नंदी ने नहीं किया था, वो उपाय नंदी के पिता श्रीलाद ने किया था। उनके भी जीवन का यही आधार था कि महादेव के भक्त थे, संतान हुई नहीं थी, खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे, हलों से खेती होती थी, 2 बैल थे। किसी ने कह दिया था, बोले भैया आप महादेव के भक्त हो, ऐसी भक्ति से क्या फायदा जिस भक्ति के प्रभाव से आपका वंश आगे ना चल सके। मतलब बोले आपके कोई संतान तो है नहीं, वंश कहां से चलेगा, वंश तो चलते रहना चाहिए। एक काम करो, महादेव के भक्त महादेव से मांग लो। सीधे साधे तो थे ही बेचारे श्रीलाल। मन में आया कि भोलेनाथ से आप तो संतान मांग लेते। आराधना करने बैठ गए और बैठे ही थे जब तक तो महादेव प्रकट। बताओ श्रीनाथ आपको क्या चाहिए? बोले बाबा आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना, संतान नहीं है, संतान दे दो जो मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊं, उसको विवाह करूं, नाती पोते हो, सबकी इच्छा होती है, मुझे संतान दे दो एक बाबा। बता बेटा तुझे कैसा पुत्र चाहिए? अब कहते हैं कि महादेव के सामने कभी घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। बोले बाबा ये मेरे जो 2 बैल हैं और बड़े ही आज्ञाकारी हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मुझे इनकी तरह एक सीधा सा पुत्र चाहिए। कर दी घुमा फिरा के बाद बाबा को लगा के बैल मांगा, तथास्तु बेटा, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। जब भी कहते हैं कि महादेव से अगर कुछ मांगना है डायरेक्ट मांगो, सीधे साधे शब्दों में कि ये चाहिए, घुमा फिरा के करोगे तो श्रीलाद जैसा होगा। पूछा कि बता तुझे कैसा बालक चाहिए, और उसने ज्यादा ही भावनाओं में बह गया। बोले बाबा ये मेरे 2 बैल हैं और बहुत सीधे साधे हैं, मुझे इनकी तरह सीधा बालक चाहिए। महादेव को लगा बैल मांग रहा, तथास्तु कह करके अंतर ध्यान। समय आने पर बालक हुआ, स्वरूप तो आप जानते हैं, नाम भी उसका रख लिया नंदी। श्रीलाद ने सोचा महादेव का प्रसाद है, कोई बात नहीं। कहते हैं संतान भले ही हो 10, पुत्र भले ही हो 10, अगर कुपुत्र निकल जाए तो किसी काम के नहीं। संतान हो 1 लेकिन सुपुत्र हो, कैसी भी हो चलेगी, वही कल्याण कर देगी। 1 संतान कोई बात नहीं है, उसका पालन पोषण किया। एक गलती और कर दी थी श्रीलाद ने, वो गलती क्या की थी? बोले बाबा पुत्र तो मुझे ऐसा चाहिए सीधा साधा, लेकिन उसे आप हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना, आपका भक्त हो ऐसा पुत्र होना चाहिए। महादेव ने तथास्तु कह दिया। अब बालक हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, निकल लिया कैलाश पर्वत की ओर, और जाकर के कैलाश पर्वत से पहले पड़ता है शमशान, बैठ गया। महादेव को पुकारता है, भोलेनाथ को पुकारता है। महादेव की ओर प्रेरित वो कैसे हुआ? तो वो छोटा तो था ही। श्रीलाद महादेव के भक्त थे, नित्य भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया करते थे। श्रीलाद को साथ में ले लेते, नंदी को साथ में ले लेते थे। बेटा पूजा के लिए ये सामग्री ला, साथ में पूजा करवाते। कहते बालक को अगर अपने साथ में लगाओ पूजा में तो बालक 2-3 दिन गड़बड़ करेगा, 4थे दिन तो आपसे कह देगा चलो माता जी मंदिर चलते भोलेनाथ पर जल चढ़ा कर आजमा करके देख लेना इस बात। अब ये गुड़िया है इतनी सी, इससे आप कहोगे हो सकता है पहले दिन मना करते, आप जबरदस्ती ले जाओ। दूसरे दिन कहेगी, मना करेगी, आप दोबारा कहोगे तो हाँ कर ही देगी, आपको घसीटने की जरूरत नहीं है। तीसरे चौथे दिन तो यही कह देगी दादी चलो मंदिर चलो।
चैन ऐसी आदत हो जाएगी कि ये भोजन जब तक नहीं करेगी जब तक अपनी दादी या माँ को मंदिर में दर्शन करवा के पूजा करवा करके नहीं दे। ऐसे नंदी प्रेरित हुए, पिताजी हैं तो उनके साथ पूजा कर रहे हैं, नहीं है तो अकेले लग रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। बड़े हुए, समझदार हुए, पहुंच लिए शमशान में बैठ के भोलेनाथ को पुकार रहे। इधर भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे, समाधि खुल गई। गण प्रेत पास में खड़े हुए थे और एकदम झटपटा करके खड़े समाधि से उठे। गण प्रेतों ने कहा, बोले बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरा भक्त मेरे पास आया है और वो कैलाश के नीचे खड़ा है शमशान में। गण प्रेत बोले बाबा हम लेकर के आते। बोले नहीं, आप उसे लेने जाओगे वो नहीं आएगा, इसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नंदी के लिए महादेव समाधि से उठ करके आए और कहते हैं आंखें बंद करके भोलेनाथ का स्मरण कर रहा है। शमशान में बैठ करके नंदी बाबा ने आवाज लगाई, नंदी पुत्र नंदी। आवाज सुनी, आंखें खोली, भोलेनाथ सामने खड़े, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बाबा अब आए आप, अच्छा हुआ समय होते हुए आप आ गए, क्योंकि शमशान में बैठे हुए नंदी को बहुत समय हो गया। पिताजी बताते थे आपके बारे में, मैंने वैसा ही सुना, लेकिन इतनी विलंब। भोलेनाथ कहते हैं कि नंदी बेटा क्षमा कर दे, भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, बेटा नंदी क्षमा कर दे, मुझे तेरी आवाज तो आ रही थी लेकिन किन्हीं कारण मैं अपने प्रभु की भक्ति में लगा हुआ था, भजन कर रहा था, चल मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। नंदी का हाथ पकड़ा और बाबा कैलाश पर ले आए ऊपर। जब से नंदी रहने लगे। एक समय की बात कि नंदी के पिता जो श्रीलाद हैं कैलाश पर आए भोलेनाथ के पास में, भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ ने पूछा कि श्रीलाद सब ठीक ठाक तो है, आनंद मंगल है? श्रीलाद बोला बाबा काय के आनंद मंगल, आपको तो सब पता ही है और फिर भी आप ऐसी बनावटी बातें करते हो। श्रीलाद तुमको क्या दुख है बताइए तो सही, अगर मेरे बस की बात होगी तो उस दुख को दूर करूंगा, कहिए। बोले दुख और कुछ नहीं है बाबा, ये दुख आपने ही मुझे दिया है। मैंने क्या दुख दे दिया? दुख ये दे दिया कि संतान नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने संतान दी और संतान दे करके अपने पास बुला लिया। ये कहाँ का न्याय है बाबा? मैंने संतान मांगी थी अपने वंश वृद्धि के लिए और तुमने दे दी और उसको बुला लिया, किस मतलब की? बाबा बोले नंदी मैंने, बाबा कहते हैं कि श्रीलाद जो तुमने मांगा था वो मैंने दिया है। आपने वरदान में ये कहा था कि उसको अपने पास रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना, वही मैंने किया है। अगर आपने नहीं मांगा हो तो बताइए। जब बात ध्यान आई श्रीलाद हाथ जोड़ करके कहता है बाबा अब मेरी प्रार्थना है कि आप उस नंदी को मेरे साथ भेजो, विवाह उसका कर दूंगा, संतान हो जाएगी उसके बाद में बुला लेना। लेकिन तब तक नंदी की आदत क्या हो गई थी कि हर वक्त भोलेनाथ की सेवा में लगा रहता था। सिर्फ दूर होता तो इतना कि उनके लिए पुष्प लेने के लिए जा रहा है या जल लेने के लिए जा रहा है, हर वक्त बाबा के चरणों में बैठा रहता था, क्योंकि कहते हैं कि बाबा के चरणों में आनंद मिलता है। बाबा के चरणों में आनंद मिलता है। खैर वो तो चरणों में बैठने वाली बात है कि अगर हृदय में भी महादेव बस जाए ना, उनके जीने का आनंद ही कुछ और होता है। किस किस के हृदय में महादेव बसते हैं? सबके बसते हैं। हाँ, आनंद आ रहा जीने में, जीने में महादेव धड़क रहे सीने। किस
किसके हृदय में महादेव बसते हैं? अच्छा, श्रवण कर। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। 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 बोले घर आओ सावन महीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। अरे शंभू कैलाशवासी। जय शंभू कैलाशवासी। जय शंभू कैलाशवासी। झूम रहे सारे जयपुर के वासी। 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 ऐसी मस्ती है अमृत को पीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। 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 बोले घर आओ सावन महीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। अरे रामेश्वर में आप विराजे। रामेश्वर में आप विराजे। रामेश्वर में आप विराजे। रामेश्वर में आप विराजे। मस्तक पर चंद्रमा साजे। मस्तक पर चंद्रमा साजे। मस्तक पर चंद्रमा साजे। मस्तक पर चंद्रमा साजे। तेरी तस्वीर दिल के नगीने में महादेव धड़क रहे सीने में। आनंद आ रहा सीने में महादेव धड़क रहे सीने में। किस किस को आनंद नहीं आ रहा? सबको आ रहा है ना? तो मैं हाथ उठा करके ताली बजाता हूँ, तो ताली क्यों नहीं बजाते? इसके भी दो फायदे होते हैं।
दो फायदे कौन कौन से होते हैं कल बताए थे। ताली बजाने के फायदे उसके भी दो बताए थे। पहला फायदा तो ये होता है ताली बजाने का, जो हमारे आसपास मक्खी मच्छर भटक रहे हैं ये चपेट में आ जाने से समाप्त होते हैं। सही हो गलत बोल रहा हूँ तो बता दूं। दूसरा फायदा यह है कि हमारे हाथ में जो खराब रेखाएं बनी होती हैं, दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं, वो कीर्तन में ताली बजाने से नष्ट हो जाती हैं। हाथ उठा करके फायदा कहते हैं, आप ऐसे समझें कि एक चोर की संज्ञा पाप से कही गई है। हमारे जो पाप होते हैं उनकी गठरी हमारे सिर पर होती है, और जब कीर्तन की स्वर लहरी होती है तो ये पाप उतर करके भागते हैं अपने सिर से। ऐसे समझें कि एक चोर है और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो पुलिस के जब पीछे होती है तो चोर ज्यादा भागता नहीं है, वो पास में अंधेरा देखता है छुपने के लिए। तो ये पाप कहाँ देखेंगे अंधेरा उनको कीर्तन में तो मिल नहीं सकता। अंधेरा मिलता है बगल में, अंधेरा मिलता है बगल में, तो ऊपर से निकल करके बगल में छुप जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। और इसका एक और भाव है, कहते हैं जब चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने सगे संबंधियों को सबको पुकार लिया था, लेकिन कोई भी सगा संबंधी उसकी रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए नहीं आया। जब अपना पल्लू छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर कर दिए, कन्हैया ने तुरंत चीर बढ़ा दिया। अब आप तो आ गए कथा में, आप ऐसे ही प्रार्थना कर लो कि भोलेनाथ हम तो आ गए तेरी कथा में, कथा सुनने के लिए घर का ध्यान रखना, दरवाजा खुला रहना जाए, बहू सो ना जाए, कुत्ता घुस ना जाए। हाँ काम की बात बता रहा हूँ तुम्हारी, कुत्ता घुस ना जाए। बहुत सी मैया इधर भैंस गाय भी रखती है, आ गई पूरी हमारी मैया। तुम ऐसे प्रार्थना कर लो कि भोलेनाथ पट्टा खुल ना जाए तो भैंसिया चुका ना जाए। हर महादेव। महाकाल तेरा रुद्र रूप है, 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 विश्वनाथ की झांकी अनूप है, विश्वनाथ की झांकी अनूप है। भजन अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तुम मेरे साथ में बोलो भैया, मैं थोड़ी सी आवाज कम करी हूँ। आवाज ऐसी होनी चाहिए जो भोलेनाथ के कानों तक पहुंच जाए। महाकाल तेरा रुद्र रूप है। भैया पड़ोसी को ना सुना बस। हाँ आप बोलो, आपसे बोल रहा हूँ ना। आप तो बोली ना रे, शर्मा रहे। शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे तेज बोलेगा उसको 1100 रुपए मिलेंगे। ईमानदारी से कह रहा हूँ, सबसे तेज बोलना पड़ेगा। महाकाल तेरा रुद्र रूप है। देख लो बाबा साहब, आज तक तो हमने सुना था कि पैसे में ताकत होती है, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है। महाकाल तेरा रुद्र रूप है, महाकाल तेरा रुद्र रूप है। विश्वनाथ की झांकी अनूप है, विश्वनाथ की झांकी अनूप है।
महाकाल तेरा रुद्र रूप है, महाकाल तेरा रूप है, विश्वनाथ की जाकी अनूप है, विश्वनाथ की जाकी अनूप है। बोले तन मन न्यौछावर कर दीने में महादेव धड़क रहे सीने में, आनंद आ रहा जीने में, वो जीने में महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, वो महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव धड़क रहे सीने में। बोले भरना सावन महीने में महादेव धड़क रहे सीने में, आनंद आ रहा जीने में, महादेव धड़क रहे सीने 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 में, महादेव आनंद आ रहा जीने में महादेव धड़क रहे सीने में, महादेव बाबा घर आओ सावन महीने में महादेव धड़क रहे। जो कहते हैं राम को काल्पनिक मानते हैं, रामचरितमानस को काल्पनिक मानते हैं, जो मर्यादा स्थापित करती है, ये कल्पना का मतलब है मन गणंत कहानियां की हुई। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा कि अगर ये काल्पनिक कथाएं हैं, अगर काल्पनिक रचनाएं ऐसी हैं, तो ऐसी रचनाओं को जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि इन रचनाओं के द्वारा जो कल्पनाएं बनाई गई हैं उनसे जीवन संवर जाता है। तो उससे अच्छा कोई साधन, उससे अच्छा कल्पना कोई हो ही नहीं सकती। बोलिए शंकर भगवान। कथा चल रही थी कि नंदी के पिता श्रीलाद भोलेनाथ से कह रहे थे, क्या फायदा बाबा ऐसे वरदान का आपके का, जो आपने संतान भी अपने पास बुला ली। भोलेनाथ ने कहा, बोले श्रीलाद मैंने नहीं बुलाया, तूने वरदान में मांगा था कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरे बैल हैं बिल्कुल सीधे साधे, इन्हीं की तरह सीधा साधा पुत्र चाहिए, और आपकी सेवा में तत्पर रहे, आप उसे अपने चरणों में रखना, अपना सेवक बनाए रखना, ये मेरी प्रार्थना है। भोलेनाथ बताइए मैंने क्या गलत किया। बालक समझदार हुआ, आगे बाबा मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा पुत्र मुझे भेज दो, भले ही उसका विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद में एक नाती पोता हो जाए, उसके बाद बुला लेना, मेरा वंश तो आगे चल जाएगा। भोलेनाथ ने जब सुनी कि ये लेने के लिए आया है, तो कहते भोलेनाथ का हृदय अंदर ही अंदर रोने लगा। जैसे भक्त भगवान के लिए रोता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त से जब दूर होने की बात आती है तो बिलख बिलख करके रोता है। लेकिन बाहर जता नहीं रहे हैं। गणप्रेशों से कहा, बोले नंदी को बुलाओ। नंदी आए। बेटा नंदी जी, बाबा आप इनको जानते हो? नंदी के पिता की ओर इशारा करके कहा, बोला इनको जानते हो? बोले नहीं बाबा। और सत्यता यह कि जब तक श्रीलाद उनके पास पहुंचे थे, नंदी सब कुछ भूल गए थे। उनके लिए भोलेनाथ ही उनकी माता, और भोलेनाथ ही उनके पिता, और भोलेनाथ ही उनके सर्वस्व थे। वो ये तक भूल गए कि किसी मानव के घर में मैंने जन्म लिया।
आज वो मानव खड़ा है, भोलेनाथ कह रहे इनको जानते हो? बोले नहीं बाबा, ये तुम्हारे पिता हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। अच्छा बाबा, लेकिन मेरे तो पिता आप हैं बाबा, ये पिता कहाँ से आ गए? भोलेनाथ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंदी ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि भोलेनाथ की बोलती बंद कर देता है। कहते हैं कि जब भक्त की चढ़ बनती है ना भगवान पर, भगवान की आवाज नहीं निकलती, भगवान केवल भक्ति के सामने झुकते हैं, भक्ति के सामने हार जाते हैं। त्रेता युग में भक्ति स्वरूप थे भरत, भैया भरत। जब पिता से 2 वरदान मांगे थे, यानी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे माता कैकेयी ने कि मुझे 2 वरदान चाहिए जो पूर्व के उधार हैं आप पर। बोले कहिए कौन से वरदान? बोले पहला वरदान है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। दशरथ जी वचनों में थे, बोले ठीक है देख। दूसरा ये कि राम को 14 वर्ष का वनवास। बड़ी समझने की बात है। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े। पिता ने कहा भी नहीं था रामचंद्र जी से कि तुम बन जाओ, सिर्फ सुना था कि पिताजी का ये हाल इसलिए हुआ है। माताजी ने 2 वरदान मांगे, पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते ही बिना पिता की आज्ञा पाए प्रणाम करके निकल दिए अयोध्या वासियों के साथ। जब उस समय जब वो निकले तो जो भरत जी थे, भरत जी रामचंद्र जी के भ्राता हैं वैसे भैया, जिसे आज के समय में सौतेला भैया कहते हैं। ऐसी बात है ना, सौतेला ही तो कहेंगे जब माँ दूसरी है। लेकिन अगर भरत जैसा भैया अगर कहीं मिलता है तो वो सौतेला 100 गुना अच्छा है। भरत जैसा अगर भाई मिल जाए जीवन में तो कभी किसी के परिवार नहीं टूट सकते साहब। जो आज जो टूटने की, परिवार टूटने की परंपरा होती है कि भाई का विवाह हो जाए। पहले तो कहते हैं विवाह होते थे 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के विवाह हो जाते जब अलग अलग होते होते। अब तो कहीं बड़े बड़े को हो लियो और लेके अपने टेंट हाउस अलग हो जाए, तो सब टेंट हाउस है। पत्नी जो होती है न जाने काहे कितना भी लाडला पुत्र हो, माँ की हर बात मानता हो, लेकिन ये काले खोपड़े की आ जाए ना जब काहे घुसुर घुसुर करे, जो माँ भी उसको बुरी लगती है। जो हर बात मानता था, माँ की कोई बात नहीं टाल सकता था, शादी के बाद में वो भी कहने लग पड़ा मम्मी तुम समझती नहीं हो मेरी बात। ऐसी बात है ना, समझती नहीं हो। मैं हर उस पत्नी के लिए नहीं कह रहा जो माता सीता स्वरूप है, मैं हर उस पत्नी के लिए कह रहा हूं जो कैकेयी स्वरूप है चरित्र। सिर्फ अपना अपना दिखता है। भरत जी जो है उस समय थे नहीं, बाद में आए जब उनको पता चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। पिताजी का अग्निदाह संस्कार करके अपनी मीटिंग बिठाई, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, मैं भैया को लेने जाऊंगा वन में। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ये गद्दी संभालिए आप अयोध्या की। भाई से कहते हैं अपना राजपाट संभालिए। तो पता है भैया क्या कहते हैं कि गुरुदेव अगर मैंने ये गद्दी संभाली, ये राजपाट संभाला, ये धन दौलत संभाली, तो कहते ये पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, ये राजपाट डूब जाएगा। लेकिन आज का भाई क्या कहता है, ये मेरा है, मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। मन में बेईमानी आ जाती है।
अगर कोई सीधा साधा भाई मिल जाए उसका भी हड़प लेते हैं। लेकिन भरत को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन भरत जी क्या कहते हैं, बोले नहीं गुरुदेव, अगर ये गद्दी मैं लूंगा, अगर ये गद्दी मुझे मिलती है तो ये गद्दी पर बैठने से पहले ये पृथ्वी पाताल में डूब जाएगी, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। इस गद्दी पर केवल भैया राम का हक है, इस गद्दी पर बैठ करके मेरे प्रभु श्री राम का आदेश चलेगा, मैं नहीं बैठ सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले जब राम तो 14 वर्ष में आएंगे, जब तक ये गद्दी खाली नहीं रह सकती, गद्दी खाली रखना अशुभ होता है। भरत जी बोले भैया वो मैं लेकर के। वशिष्ठ जी कहते हैं 14 वर्ष का वनवास है, पिता का वचन है, वचन नहीं तोड़ेगा राम। बोले तोड़ेगा कैसे? एक बार चलिए तो सही, यहाँ पर राम है भगवान और भक्ति स्वरूप है भैया भरत। ऐसी प्रबल भक्ति थी, वहां जाकर के सिर्फ 2 ही बात कही थी भरत ने, ज्यादा कुछ आडंबर नहीं बेचा। भैया आप यहाँ क्यों आए? आंखें मिला करके बात करते हैं और कहते हैं रामचंद्र जी, राम भगवान भरत से आंखें चुरा करके बात करते हैं। प्रभु मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात करो, ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए? आंखें चुरा करके बोले पिताजी का वचन था भरत, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, पिताजी का कौन सा वचन था? बोले पिताजी का वचन था, पहला वचन ये था कि भरत को राजगद्दी, दूसरा वचन था राम को 14 वर्ष का वनवास। और हमारे तो वंश की परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तो हमारे खानदान का वंश का नियम है, प्राण निकल जाए लेकिन वचन कभी खाली नहीं जाता। इसलिए भरत ने अपना वचन पूरा करने के लिए आया। तो भैया वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ वचन समझ नहीं है, जरा दोबारा बताओगे? पहला वचन कौन सा था? बोले तुझे राजगद्दी, अयोध्या की राजगद्दी तेरे, और दूसरा मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो भैया आपने अभी कहा कि हमारे कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन आपने तो वचन ही तोड़ दिया। बता भरत मैंने कहाँ तोड़ा है वचन? बोला पहला वचन पूरा, पहला वचन था कि मुझे राजगद्दी। जब पहला वचन पूरा नहीं हुआ तो उस पहले वचन को पूरा होने से पहले तुम्हारी क्या हैसियत थी जो आप दूसरा वचन पूरा करने के लिए निकला? आप इतने ही वचन के आज्ञाकारी थे, वचन के पालन करने वाले थे, तो पहले पूरा वचन, पहला वचन पूरा होने देते, मुझे राजगद्दी पर बैठने देते, उसके बाद में आप दूसरा वचन पूरा करते। आपने दूसरा पहले कर दिया। आप होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भैया राम, इस बार आपने अनर्थ किया है, वचन तोड़ दिया रघुकुल का आपने। कहते हैं रामचंद्र जी की आंखों से आंसू निकल गए, इशारे में हाथ जोड़ करके कहते हैं भरत मैं तुझसे नहीं जीत सकता, लेकिन मेरी प्रार्थना है तू जीता मैं हारा। मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन मेरी तुझसे प्रार्थना, मैं जानता हूं कि अगर मैं पहला वचन पूरा करता और तुझे राजगद्दी पर बैठाता तो उस गद्दी पर बैठ करके राजपाट का मालिक होता, राजा कहलाता, और तू बैठते पहले यही कहता कि मैं इस रघुवंश का, रघुकुल का राजा हूँ, अयोध्या का राजा हूँ। इसीलिए जो पिताजी ने दूसरा वचन दिया था, मेरी प्रजा में राम के लिए अगर मैं राजा बना तो आप प्रजा हुए भ्राता से भी। बोले हाँ मैं प्रजा हुआ। मैं जानता हूं भरत तू यही कहता कि एक राजा होने के नाते मैं दूसरे वचन को खंडित करता हूं, रामचंद्र जी नहीं जाएंगे वनवास, तू वनवास नहीं आने देता। तू नहीं जानता कि वनवास आने का असली कारण क्या है। मुझे मेरे भक्तों का उद्धार करना है। पिता गीधराज जटायु का मुझे अंतिम संस्कार करना है।
आपने कभी गौर नहीं दिया होगा, क्योंकि मैया रामचरितमानस पर इतना गौर नहीं देती। कहते हैं जब पिता की मृत्यु होती है तो पिता को मुखाग्नि जो है अग्निदाह संस्कार करते हैं, अग्नि देते हैं, या तो बड़ा पुत्र देता है या सबसे छोटा देता है। लेकिन रामचरितमानस में ना तो बड़े पुत्र ने मुखाग्नि दी ना छोटे ने दी। ऐसी बात है ना, भरत से छोटा तो एक शत्रुघ्न, या तो शत्रुघ्न को देनी चाहिए थी या फिर बड़े बड़े राम को देनी चाहिए थी, लेकिन भरत ने मुखाग्नि दी। और ये शास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन सत्यता ये है कि रामचंद्र जी को ये राजा दशरथ गीधराज जटायु को जन्म से पहले ही दान कर चुके थे। रामचंद्र जी राजा दशरथ केवल जन्म दिया था, इसलिए पिता थे। असली पिता तो गीधराज जटायु थे, रामचंद्र जी। इसलिए वन में जाकर के अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया रामचंद्र जी ने। दशरथ के बड़े पुत्र जो हैं भरत जी थे, बड़े पुत्र भरत जी थे, इसलिए उन्होंने अग्निदाह संस्कार किया। बहुत पूर्ण रस रहस्य है। रामचरितमानस की चौपाई में एक एक रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है कि हम उसको पढ़ते नहीं। आज के समय में संस्कृत सब्जेक्ट लेना कोई नहीं चाहता। विद्यालय में स्कूल में जब पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट ले लेंगे, सबसे पहले तो अंग्रेजी चाहिए, इंग्लिश चाहिए साहब। आजकल इंग्लिश के बिना जीवन अधूरा है। सही बात है ना, इंग्लिश चाहिए। बालकों को पढ़ाते बोले इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे साहब, और बालकों के सामने अगर हिंदी की बात करो, फोन नंबर भी दे दें और उनसे हिंदी में बोल दो, समझ नहीं आ रही इंग्लिश में बोलो। अब इंग्लिश का ही है, बोले ऐसे बोलो 1 2 इस तरीके से बोलो जो समझ में आए। लेकिन सत्यता यह है कि हिंदी के बिना जीवन अधूरा है। जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी सनातन भाषा है, आप उससे साथ लेकर के चलो। आज सब्जेक्ट संस्कृत तो कोई लेना नहीं चाहता, फिर पढ़ते हैं हमारे ग्रंथों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी हुई है। अब उसको पढ़ते हैं सब अंग्रेजी वाले, संस्कृत तो समझ में नहीं आती, फिर मारते हैं तुक्का, अर्थ का अनर्थ करते हैं, और अर्थ का अनर्थ करते हैं, और अगला भी आदमी यही कहता है कि बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब लोग कहते हैं कि रामचरितमानस अपमान कर रही है, इसके लिए ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, लेकिन उन दुष्ट मूर्खों से कहो तो सही। कुरान वाले हैं, सब उर्दू जानते हैं। जो कुरान पढ़ते हैं मुस्लिम जो है सब उर्दू जानते हैं, अपनी पढ़ाई में उर्दू रखते हैं, अपना ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको समझ में आता, कभी उंगली नहीं उठाते, कभी अपने ग्रंथ पर उंगली नहीं उठाते। सिख धर्म के लोग पंजाबी जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपनी भाषा जानते हैं, वो पंजाबी में उनका ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, कभी अवहेलना नहीं करते, उसकी तर्क वितर्क नहीं करते। कहने का मतलब है कि जितने भी पंथ हैं, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ हैं उनके, उनमें से बने हुए सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म, और यही शुरू में था, प्रारंभ इसी से हुआ और अंत भी इससे ही होगा। अब क्या करते हैं कि और पंथ के लोग हैं, वो तो सब अपनी भाषा जानते हैं, रही हमारी सनातन धर्म की बात, सनातन संस्कृति की, संस्कृत तो पढ़ते नहीं है। अब वही बात मैंने कल बताया, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब समझ में नहीं आई, अवधी भाषा लिखी हुई है, अब दिमाग लगाएंगे, लो जी भ्रष्टाचार तो पहले से ही है,
हनुमान चालीसा में चौपाई गलत साफ लिखा हुआ है, रिश्वत की बात लिखी है। राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा, यानी रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं होती बिना पैसा के, बिना पैसा रे। अब निकाल दिया उसका अर्थ, कारण क्योंकि हमने अपनी भाषा पढ़ी, अपने ग्रंथों को कभी खोल करके देखा नहीं। एक ने बात कह दी है, दूसरा कह रहा बिल्कुल सही बात है। कहते हैं अपने को अपना ही मारता है। रावण का पतन नहीं होता, रावण का पतन नहीं होता अगर उसका दगाबाज भाई विभीषण नहीं होता, क्योंकि सारे वेद तो उसी ने बताए। हमारे ग्रंथों का अपमान, हमारे संस्कृत सनातन का अपमान क्यों हो रहा है, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि इस धर्म को अपने ही जो भाई हैं वो ही गिराने में लगे हैं। यही उंगली उठाते हैं, एक उठा देता है। और उंगली कौन उठाता है? जो राजनीति वाले नेता होते हैं। सत्य कहता हूं, हमारा किसी राजनीतिक पंथ से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इन राजनीतिक नेताओं से, किसी भी प्रकार का। हमारा नेता ये बैठा है, हम तो इसकी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, और इसकी पार्टी ऐसी है कि जब तक सुन रहा है महाकाल बनने में टाइम नहीं लगेगा इसको। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के सेवक है, एक नहीं नाक में दम करके रखा है विरोधियों के, एक नहीं समझ लो कि जीना हराम कर दिया है, और उनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते रचते हैं। लेकिन कहते हैं कि उस पर हाथ लाल लंगोटे वाले का है, लाल लंगोटे वाले का हाथ है, कोई क्या कर सकता है। और जिस दिन के इस वाले जग गए ना, तो ये समझो कि वो तो प्रेम से समझाते हैं धीरेन्द्र जी, इसके जग गए तो समझ लो विनाश ही होगा, विनाश। इसके समझते हो कौन है? नागा साधु, अघोरी जिन्हें कहते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता, उनको तो केवल एक ही चीज दिखती है, बिछा करके रख देंगे। लेकिन ये जब समय की प्रतीक्षा करता है, समय आने पर सब होता है। समय और प्रकृति के साथ हम जब इनके अधीन है, उससे बिल्कुल भी भोलेनाथ छेड़छाड़ नहीं करते। अब संस्कृत जानते नहीं है, अर्थ पढ़ते, नेता राजनेता कह देते ये बात गलत है, पब्लिक में भी फैल जाती है बिल्कुल सही है। बोले इसके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, और मेरी तो समझ में नहीं आती। और ये राजनेता गरीबों के लिए लड़ते लड़ते कब अमीर हो जाते हैं, ये उनको खुद ही नहीं पता चलता। चुनाव आए, गरीबी अमीरी करी और जीत ली। तो राजनेताओं के एक इसका मेरा शाब्दिक भाव एक और है, राजनीतिक बातों में आकर के हमारे जो आपस का भाईचारा है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, इनसे अपना रिश्ता खराब ना करें। क्योंकि विपत्ति आती है तो विपत्ति में हमारे पड़ोसी काम आ जाते हैं, राजनेता काम नहीं आते। वो तो अगर आएंगे भी ना ज्यादा खास हैं, तो वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे, फोटो खिंचवाए और पोस्ट डाल देंगे सोशल मीडिया पे, फलाने आदमी से मिलते हुए, हाल चाल पूछते हुए, और बस कहीं हो जाए। इसलिए अपना भाईचारा खराब ना हो। तो आइए मेन बात पर चलते हैं। मैं तो भूल गया, हाँ नंदी वाली बात है। ये तो घड़ी भाग रही है, खूब तेज भागने में, अब तो गर्मी है। मैया कथा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दिक्कत है कहीं बताओ। वैसे तो 6 बजे का टाइम है। अरे तो बता, जो परेशानी उस प्रकार से चलेंगे। अब पता चले कि हम कथा करने लग रहे हैं और नीचे मीटिंग रह जाए, कहीं मतलब है। अच्छा हाँ, ये बात भी पॉइंट की है। जब तो मैंने पूछी बहुत सी की, तो बहु काम संभालने घर को, और जो बहू है यहाँ दिक्कत है। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ जो बहू है वे तो बेचारी कथा में आ गई, अब कौन बनाए वो घर रोटी। लेकिन
एक बात बताऊं भैया, ये जो मन में सोच रही है ना कि जब हम कथा में तो रोटी कौन बनाएगा, कौन काम करेगा, ये हम सबको दिखावे हुआ। नहीं चिंटू के पापा आ जाए ना तो फलाना काम कर दो। मेरी भी बात सही है ना। और मैं जीत को भाई बोले शंकर भगवान की जय हो। नहीं मैया पे तो कोई जीत ना सके। आज मैया ने कह दी कि तो तुम्हारी बात सही है। चलिए कोई बात नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। इधर जब नंदी को मांग लिया भोलेनाथ से तो नंदी से कहा, भोलेनाथ ने बोले जाओ ये तुम्हारे सांसारिक पिता है। जैसे संतान की अभिलाषा होती है कि हमारे माता पिता हमें पढ़ा लिखा करके हमारा जीवन बनाए, भविष्य बनाए, ऐसी संतान के प्रति भी कामना होती है माता पिता की, ये बुढ़ापे में हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जाइए और ये जो कहते हैं वो कार्य करो, कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद में आ जाना। नंदी वहां से गए, रोते रोते गए। अपने पिता की जो कुटिया थी उसमें अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर बैठ गए और कैलाश की ओर देखते हैं। इधर श्रीलाद बड़े प्रसन्न हैं कि आज मेरा पुत्र आ गया, अब मेरा वंश चल जाएगा। जल लेकर के आए, माँ तो बचपन में ही चली गई थी नंदी महाराज। अब मेरा वंश चल जाएगा। कुटिया में से जल लेकर के आए, लो बेटा जल पियो। लेकिन कहते हैं कि अगर भक्त भगवान से दूर होता है तो भक्त को कुछ अच्छा नहीं लगता। इधर भोलेनाथ का ध्यान वैसे समाधि में रहते थे, नंदी पर रखा है और नंदी भोलेनाथ को स्मरण कर ले पुत्र जलपान कर ले। लेकिन मुख से एक ही आवाज आ रही है, बाबा 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 उच्चारण कर रहे हैं। आप क्या करें? भोजन बना करके लाया श्रीलाद, ले बेटा भोजन कर ले। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ना तो प्रवेश किया कुटिया में, बाहर ही बैठ के कैलाश की ओर मुख करके, ना कुछ खाए ना पिए। अब तो कहते जो मन में ममता थी ना, मोह था, वो श्रीलाद का बिल्कुल खत्म हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना वंश चलाने के चक्कर में अपने पुत्र से हाथ धो बैठूं। कम से कम ये तो है कि मेरी संतान है, ये ना कुछ खा रहा ना पी रहा, ऐसा ना उसके प्राण निकल जाए। दौड़ा दौड़ा गया, बाबा बाबा मुझे कोई वंश नहीं चलाना, बाबा अपने लाला को बुला लो, अपने पुत्र को बुला लो, अपने सेवक को बुला लो। क्यों, क्या हुआ? बोले वो जिस दिन से गया है ना तो कुछ खा रहा ना पी रहा, आपका स्मरण कर रहा है। बोले श्रीलाद मैं जानता था कि नंदी मेरे बिना नहीं रह सकता, और सत्यता यह कि मैं भी नंदी के बिना पल पल घुटता रहा हूँ, पल पल याद सताती रही है। अब आप सोचो कि नंदी कितना बड़ा भाग्यवान भक्त है जो भोलेनाथ हमेशा उसका स्मरण करते रहते हैं। भोलेनाथ केवल 2 ही का स्मरण करते थे, अपने प्रभु श्री राम का, अगर उनसे फुर्सत मिली तो केवल नंदी का, उसके तीसरे का स्मरण नहीं किया उन्होंने। या फिर उनका जो भक्त है उसका स्मरण किया था दशानन रावण का। बाबा उसको बुला लो। बोले एक काम करो, जाओ भेज दो। श्रीलाद आया, नंदी जा तेरे बाबा ने बुलाया है तुझे। कुछ नहीं बोले नंदी, दोबारा गए, बाबा वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। गण प्रेतों को बुलाया, जाओ नंदी को बुला करके ले आओ, तो बाबा ने बुलाया। गण प्रेत पहुंचे, बाबा बाबा गण प्रेत पहुंचे नंदी के पास में, नंदी भैया चलो तुमको बाबा ने बुलाया है। अरे तुमने सुना नहीं, तुमको बाबा ने बुलाया है। नंदी थोड़े से बोले, किसी ने बुलाया? पता नहीं, उनको कोई काम होगा। बोले काम होगा ना बाबा को, उनसे जा करके कह दे कि यहीं आकर के मिलने, यहीं आ जाए मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। गण प्रेत पहुंचे, भोलेनाथ बोले कहाँ है नंदी? नंदी कहाँ है? बोले नंदी नहीं आया। क्यों? बोले कह दिया उसने कि बाबा आएगा तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इतना कहा है कि भोलेनाथ त्रिशूल उठा करके दौड़ करके गए और जाकर के सामने बोले नंदी बेटा नंदी। हृदय भराया था भोलेनाथ का, आवाज सुनी,
मन आनंद से भराया नंदी के आज तो बाबा आ गए, लेकिन कहते दिखावटी क्रोध करते हैं। चल बेटा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। नंदी बोले कितने दिनों के लिए? नंदी कहते बाबा से कितने दिनों के लिए मुझे लेने के लिए आए हो? क्यों नंदी ऐसी बात क्यों कर रहा है बेटा तू? नहीं नहीं आपके साथ मैं चलूंगा बाबा, लेकिन मुझे अभी बता दो कि आप मुझे कैलाश पर कितने दिन रखोगे? आपका क्या भरोसा? कल कोई इंसान सारे के रिश्तेदारों में से कोई चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा पहुंच जाए, उसके साथ मैं फिर भेज दूं? तो बाबा हमारे हृदय में आप बसते हो, आपसे दूर होने के नाम पर ही हमको भयंकर डर लगता है। अब आप दूर कर देते इंसान सारे के लोगों के लिए। अगर आप मुझे लेने के लिए आए हो तो चलूंगा बाबा, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा। कहिए क्या वचन है तुम्हारा? बोले वचन ये है कि अब जीवन में कोई भी आपके पास में मुझे लेने के लिए जाए तो कभी भी अपनी आंखों से मुझे दूर नहीं करोगे। भोलेनाथ ने कहा बोले ठीक है नंदी, मैं तुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूंगा। जब तू चाहेगा जब दूर हो सकता है, अन्यथा मैं तुझे दूर नहीं करूंगा। अब तो चल। नंदी बोले भोलेनाथ अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब तो आपने वचन दिया, मेरी प्रार्थना ये है कि आज के बाद आप पैदल पैदल नहीं चलोगे। आज से जब भी आप मेरे साथ चलोगे तो आपको मेरी पीठ पर बैठ करके चलना होगा। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है चल। उस दिन से नंदी सवारी भी बना ली भोलेनाथ ने। जब भोलेनाथ ने कहा था ना कि नंदी चल मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, तो क्रोध कर रहे थे नंदी कि बाबा कितने दिन के लिए? पहले तो बोले ही नहीं थे। भोलेनाथ ने कहा था कि नंदी आज से मैं तेरे दाहिने कान में अपना हृदय स्थापित करता हूं। अगर कोई भक्त तेरे दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलेगा, वो मेरे हृदय तक पहुंचेगी और वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी वो मनोकामना। नंदी चुपचाप बैठा है। अब तो चले। बोले क्यों? बोले अब तो मैंने तुझे वरदान भी दे दिया, अपना हृदय स्थापित कर दिया तेरे कान में, अब तो तू चल। प्रसन्न है ना? बोले का खाक प्रसन्न। आपने अपना हृदय मेरे कान में स्थापित करके परेशानी बढ़ा दी मेरे लिए। कैसी परेशानी? आपने हृदय स्थापित किया है मेरे दाहिने कान में अपने भक्तों की बात सुनने के लिए। ध्यान देना, आपने अपना हृदय मेरे दाहिने कान में स्थापित किया है अपने भक्तों की बात सुनने के लिए। आपने मेरे लिए परेशानी बहुत बढ़ा दी। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? परेशानी बाबा, वैसे तो मुझे आराम यानी नींद आती नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी सेवा करना अच्छा लगता है। घड़ी दो घड़ी अगर आंख लग भी जाए तो आपका तो प्रांगण ही ऐसा है, आपका तो जहां रहते हो वहां पर दरवाजे बंद नहीं होते, कभी भी 24 घंटे खुले रहते हैं। तुम्हारा भक्त कभी भी आ जा सकता है। और मुझे नींद आ रही हो पल दो पल के लिए और कोई भक्त आकर के कान में घुसड़ घुसड़ करे तो नींद किसको आएगी? विघ्न होगा कि नहीं होगा? मेरे लिए परेशानी बढ़ती है। और ये सत्यता है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता है, सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं समय आने पर, लेकिन मेरे भोलेनाथ मेरे देवाधिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा है जिसके 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं कि मेरा भक्त जिस समय उसके पास समय हो जब चाहे आ जा सकता है, कभी भी भक्त की जब मर्जी। अब तुमने तो परेशानी बढ़ा दी, तो तुझे क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए, और वचन ये चाहिए कि आज के बाद में कभी भी मुझे अपने आप से अलग नहीं करोगे। भोलेनाथ से वचन जब चलने के लिए हुए, नंदी ने कहा बोले आज तो ऑफर ही मिल रहा है। वैसे बाबा पूछते नहीं कि नंदी तुझे क्या चाहिए, कभी नहीं पूछते, आज पूछ रहे हैं, फायदा उठा लो।
बोले बाबा अब मेरी प्रार्थना है, और मेरी प्रार्थना ये है कि जब भी आप चलो मेरे साथ में तो कभी भी पैदल मत चलना, मेरे ऊपर बैठ करके चलना, मुझे अपना सेवक यानी सवारी बना करके रखो बाबा, ये मेरी प्रार्थना है। भोलेनाथ ने कहा बोले तथास्तु। ओ बाबा नंदी के आसमान आसमान तेरी महिमा जब निराली है। नंदी के आसमान आसमान तेरी महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के आसमान आसमान तेरी महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के आसमान आसमान तेरी महिमा जब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है बाबा, महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा जब निराली है बाबा, महिमा जब निराली है। बाबा नंदी के आसमान आसमान तेरी महिमा अजब निराली है। बाबा नंदी के आसमान आसमान तेरी महिमा जब निराली है। अरे महाराज भैया भोले बाबा, भैया भोले बाबा, अंगिया गुटबाता है। भैया गुटबाता है। भैया भोले बाबा, अंगिया गुटबाता है। भैया भोले बाबा भैया गुटबाता है। ये भैया गुटबाता, ये भैया गुटबाता, भैया गुटबाता, ये भैया गुटबाता। भैया भोले बाबा, भैया भोले बाबा, अंगिया गुटबाता है। भैया गुटबाता है। अरे तुम्हें भाग चढ़े, तुम्हें आग चढ़े, भाग चढ़े तुम्हें आग चढ़े। तुम्हें भाग चढ़े, तुम्हें आग चढ़े, तुम्हें भाग चढ़े तुम्हें आग चढ़े। तुम्हें आग चढ़े, तुम्हें आग चढ़े, तुम्हें भाग चढ़े तुम्हें आग चढ़े। तुम्हें भाग चढ़े, तुम्हें आग चढ़े, तुम्हें भाग चढ़े तुम्हें आग चढ़े। तुम्हें भाग चढ़े, तुम्हें आग चढ़े, तुम्हें भाग चढ़े तुम्हें आग चढ़े। और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरी महिमा अजब निराली है। अरे भगतन पे नाच ना आवे तो ताली में तो बजा सके। उठाइए सीधे सीधे हाथ, सब सबन को सौगंध सब सब सीधे सीधे। अरे महादेव
सभी एक एक से पूजन भी करते रहे। जो समय बचे वो 6 बज गए, फिर ये बोलेंगे घर को भी काम करना है, पूजन भी करते रहे। और जिनको नाचने को मन करो वो नाचते हुए अपन पाए जा रहे। काशी में विश्वनाथ विराजे, विश्वनाथ विराजे, काशी में 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 विश्वनाथ विराजे। सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे। भजन में महाकाल महाकाल तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली है, तेरी महिमा अजब निराली है। महिमा जब निराली है, तेरी महिमा जब निराली है। भगवती के अजवाल अजवाल तेरी महिमा अजब निराली है। अखबार अखबार तेरी महिमा जब निराली है। सियर हार बनो, सियर हार बनो, मेरे गले को सियर हार बनो, सियर हार बनो, मेरे गले को सियर हार बनो, गले को सियर हार बनो, मेरे गले को सियर हार बनो, गले को सियर हार बनो, मेरे गले को सियर हार बनो, गले को सियर हार बनो। मेरे भस्मी को फिर फूल लगो, मछली को फिर फूल लगो, मेरे भस्मी को फिर फूल लगो, मछली को फिर फूल लगो। और घर मंडल की माँ ओ माँ तेरी महिमा अजब निराली है। आसमान आसमान तेरी महिमा जब निराली है। अरे महाराज बाबा शंकर बोले भंडारी, बाबा शंकर बोले भंडारी तेरी महिमा है तेरी महिमा है जग में न्यारी, तेरी महिमा है सबसे प्यारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी, तेरी महिमा है सबसे प्यारी। बाबा शंकर बोले भंडारी,
को मन करो ना वो तुम नाच लो, और जो ना नाच आवे कहते बिल्कुल ही कोई मतलब के ना वो हाथ उठा कर ताली बजा लो। हर महादेव। बम बोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। बम बोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। बिच्छू बन जाऊंगी मैं कंकर बन जाऊंगी। 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 दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी 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 बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी बाबा की दीवानी बन जाऊंगी। बाबा की दीवानी बन जाऊंगी।
नाचते नाचते तो परेशान हो गए और बहु ऐसी सबूत भी ना आए तो पैर दबा दे लग रहे दावान के। चलो थोड़े मुंह से भी नाच ले 1 लाख फिर पीछे बोलना। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे ऐसे ना बोले, एक बार पैकिंग करके दिखाइयो। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपान धाम। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपान धाम। अब ऐसी आवाजें क्यों निकले पता? अब कहने का मतलब ये है कि 6 बजे के 10 मिनट हो गए और इनको 6 बजे भूख लगे आ बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपान धाम। बाबा महाकाल उज्जैन में कृपान धाम। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपान धाम। अब है नहीं यार तुम्हें कोई चीज़ नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। मोहे लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 आपसे ज्यादा हमारे विश्वनाथ बाबा की आ जाती। उच्च स्वर में बोलना है, ईमानदारी से, कोई लालच नहीं और हम कोई पैसे देने वाले नहीं। नमः पार्वती पते बोलिए आज के आनंद की, कल के आनंद की। आवाज तो दो कल आज ही ले लियो कल का आनंद। चलो ठीक है, अब इस सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो गए। हाँ ठीक है। ओम हरि ओम ज्वाला मालिनी भारत ने सुरे महासगरो पुरुष वर्ग को समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रा द्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। दो थाली है, एक है, दो है। हाँ प्रारंभ करो आप बाबा। भैया थोड़ी सी 10-10 ग्राम खिसक जाओ बस, बाकी 90 ग्राम तुम्हारी जगह 10 ग्राम बाबा ने किए। आप आरती करके इनको दे देना बाबाओं को, आप मैयाओं को दे देना। जब बाबा करना तो ये भी मैयाओं को दे देना। हाँ जी
शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोलो जानत अविवेका। प्रणवांचर के माते ओ माचर के मादे ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। सिर पर गंगा चंद्र विराजे। तेरे पार गंगा चंद्र विराजे। सिर पर गंगा चंद्र विराजे। तेरे पार गंगा चंद्र विराजे। कल मोंडन की माला साजे। गले मोंडन
Hare
सारम संसार सारम तुझे प्रहारम सदा वसंत मेरा रविंद हवा महारी से नमामि देव मानव पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं शीतले किरणे पुष्पे देवादिमनोमादिमादिमनं देव हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति हे वनस्पति शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जय जय न जगमय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमा न्यासन्न ते हनाकम महिमानः सजंत चत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् जीवन्ते कामकुलजं भगवाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसे दलमञ्जरेभि त्वां पूजयामि शिव शङ्कर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण शिव शंकर अंजन में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं भोले करो स्वीकार शांघाय शायुधाय सशक्य प्रवराय श्री मद भागवत श्री शिव महापुराणाय भगवते सामर्थ्य शिवाय चरणेश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की